नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण विषय वृषभ राशि के लिए एकदम एक्यूरेट, और ये बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दिसंबर मास में होने वाले कुछ ग्रहों के प्रमुख बदलाव आपको एडवांस में हम देंगे, तो ये आपके लिए सकारात्मक भी होगा और आप उसके प्रिवेंटिंग मेजर्स भी ले सकते हैं, और आप कुछ लोगों को आत्मविश्वास में वृद्धि भी होगी। मैं 3-4 बातों की चर्चा करूंगा। पहला क्या है, आपके 15 दिसंबर तक जो सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके सप्तम स्थान में बना हुआ है, और इस सूर्य बुध दोनों के दोनों आपकी राशि को, आपके लग्न को, वृष राशि को देख रहे हैं, तो आपके व्यक्तित्व को, आपकी प्रतिभा को, आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देते हैं। बुधादित्य योग कुंडली में कहीं भी बने, चाहे 12th में, चाहे अष्टम, चाहे छठा, वो ज्ञान का प्रतीक माना गया है। बुधादित्य योग बुद्धिमान लोगों के कुंडली में होता है, और जरूरी नहीं है कि जिसका बुधादित्य योग होगा वो बहुत बड़ा कोई गवर्नर, राष्ट्रपति होगा, या प्रधानमंत्री, या बड़ा बड़ा IAS, कलेक्टर, जज, ऐसा नहीं है। बुधादित्य योग उसको आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, आत्मचिंतन तथा उसकी वैचारिक शक्ति, उसकी जो चेष्टाएं हैं, सोचने का वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ टॉकिंग, थिंकिंग, एवरीथिंग अप टू द मार्क, ये होता है। अब हम सूर्य बुध की बुधादित्य योग की बात किया है, साथ ही साथ इस महीने, यानी कि अगला जो महीना आ रहा है 6 दिसंबर को और 2 दिसंबर को, बहुत अच्छे बदलाव होने हैं। क्या बदलाव होने हैं कि मंगल जो ग्रह है ये रेट्रोग्रेड मोशन में आएगा और आपके सप्तम भाव, द्वादश भाव का स्वामी होगा। अब हम इस बात को क्यों ना कहें कि वृषभ राशि के स्वामी की पोजीशन कहां होगी उस समय, आपका भाग्य स्थान पर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कई हजार गुना आपका उत्साह बढ़ाने के लिए तथा आपके भाग्य को उन्नति देने के लिए शुक्र आपके भाग्य स्थान में होगा। तो जब आपका जो मार्ग है प्रशस्त करने के लिए शुक्र का आगमन होगा। एक यहां ध्यान देने की बात है कि सारे के सारे ग्रहों की अनुकूलता देखिए वृष राशि के लिए, इकट्ठी बताऊंगा लास्ट में। पहले एक एक ग्रह को मैं काउंट कर लेता हूं। वक्री मंगल का स्वभाव, प्रभाव, लक्षण आपके पराक्रम भाव में क्या होगा। मंगल शौर्य का प्रतीक है, शौर्य, पराक्रम, और शुभ, शुभ प्रभाव देता कहां, तीसरे भाव में। ज्योतिष के सभी शास्त्र ग्रंथ चिल्ला चिल्ला करके ये बताते हैं कि त्रिकटे एकादशे भाव में, तीसरे, 11वें और छठे भाव में जो मंगल है, सर्वारिष्ट निवारणम, सारे पापों का निवारण कर देता है, उत्साह और शक्ति का देने वाला है। कब, जब तीसरे भाव में हो, और ये वक्री होकर के आपके लिए सकारात्मक परिणाम देगा, क्योंकि इस मंगल की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर उच्च राशि के स्वरूप में होगी, उच्च राशि के स्वरूप में होगी, तथा आपकी वृषभ राशि के लग्न में या राशि के साथ गज केसरी योग बना रहे चंद्रमा और बृहस्पति का जो संयोग है, उसकी दृष्टि भी आपके भाग्य स्थान पर होगी। कोई नकार नहीं सकता इस प्रेडिक्शन को। क्यों? क्योंकि आपके नवम भाव में शुक्र होगा, उस पर बृहस्पति की दृष्टि होगी, मंगल की भी उच्च दृष्टि होगी। इसके अलावा एकादश भाव जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इस संसार में 11वें स्थान में बैठा हुआ कोई भी ग्रह बुरा फल कभी नहीं देता, बुरा परिणाम कभी नहीं देता। तो सारे शुभत्व वाले लक्षण हुए। दसम भाव में शनि, आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की तथा इंक्रीमेंट, और राज दरबार या सरकारी महकमे से मिलने वाले जो प्रिविलेज हैं या उनके द्वारा
कोई आपको एक्सपेक्टेशन है तो पॉजिटिविटी ये देने वाला ग्रह रहेगा। अब तो आपको चिंता और डर की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सब चीज आपके साथ है। जिसके साथ भगवान का आशीर्वाद होगा उसके लिए कोई सक्षम कितनी कोई चीज ऐसी नहीं है जो ना कर पाए। सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, जो स्टूडेंट्स हैं या सीनियर सिटीजन महिलाएं हैं जिनके यहाँ संतान एक्सपेक्टेड है, उनको अपनी संतान के प्रति गंभीर होकर के अच्छे परहेज के साथ सतर्कता के साथ अपनी संतान का ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई का, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको अपने पेट का रोग, लीवर की परेशानी, प्रोस्टेट से प्रॉब्लम, लीवर से संबंधित, किडनी से रिलेटेड, ये सब चीजें गवर्न करता है पंचम भाव में केतु। लेकिन वहां पर बृहस्पति की दृष्टि है, बीमारी होगी, तुरंत आपको अच्छे साधन मिलेंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे बृहस्पति के कारण। ये मैंने सामान्य मोटी मोटी बात कर्क राशि की बताई। कुछ लोगों को मीठी बात सुनने की आदत होती है, कड़वी बात पसंद नहीं आती। ये सारे के सारे, एक कहावत है, हंसाए का नाम नहीं होता, यानी कि आपको खुशी के कितने समाचार दो, एक छोटा सा दुख का समाचार दे दिया तो बोले आप तो निगेटिव बोलते हो। निगेटिव सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि निगेटिव सुनने से आपको सावधानी रखने की सलाह दी जाती है और वो आपके लिए बहुत हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। हम यहां पर आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा करना चाहते हैं, क्योंकि सूर्य और बुध की दृष्टि जब आपके लगन पर होगी तो आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाने वाले सूर्य और बुध आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, महानुभाव, आदरणीय, अनुकरणीय, प्रशंसनीय तथा अलंकृत करने के लिए आ रहे हैं। और ये स्थिति आपके लिए 15 दिसंबर तक बनी रहेगी, क्योंकि आपका शुक्र, भाग्य का स्वामी, आपके राशि का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो क्यों ना इस बात की प्रशंसा की जाए। साथ ही साथ इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, सृष्टि का नायक, न्यायाधीश कहा जाने वाला शनि आपके भाग्य स्थान का स्वामी होकर आपके केंद्र स्थान में है। और केंद्र स्थान में कहाँ है? दसम भाव में। स्थिर राशि वृषभ लगन, वृषभ राशि को ऐसे इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? वृष लगन, वृष राशि, स्थिर राशि, स्थिर लगन, चतुर्थ भाव स्थिर राशि, सप्तम भाव स्थिर राशि, दसम भाव शनि भी स्थिर राशि में स्थायित्व प्रदान करने के लिए रहेंगे। आगे 15 दिसंबर के बाद अष्टम भाव में जब सूर्य आएंगे, उस समय आपको सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता होगी। वीडियो के माध्यम से दोबारा उस पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।